नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। एक कथन अटल सत्य है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये कथन आपने जरूर सुना होगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है परिवर्तन, यानी आज जो है कल नहीं रहेगा। मतलब साफ है, परिवर्तन इस संसार की सामाजिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो या फिर व्यक्तिगत स्थिति हो, परिवर्तन जरूर होता है। लेकिन एक जो परिवर्तन नहीं हो रहा है वो है इस देश के 13 करोड़ सहारा पीड़ित निवेशकों की दशा और दिशा में। आखिर क्यों? क्या मूल कारण है कि 13 करोड़ निवेशक जिस प्रकार से आज से दशकों पहले पीड़ित थे, आज भी वैसे ही पीड़ित है? आखिर इनकी दिशा और दशा में क्यों नहीं परिवर्तन हो रही है? जब इस देश की सरकार 5 सालों में परिवर्तन हो जाती है, हर एक 5 सालों के बाद एक नई सरकार का गठन होता है। जैसे आज 1 जून है और लोकसभा चुनाव का ये अंतिम चरण का मतदान आज हो रहा है। आज के बाद 4 जून को चुनाव में जो मतदान किए गए हैं उसकी वोटों की गिनती होगी और अगले 5 सालों के लिए इस देश में एक और नई सरकार का गठन होगा। अब वो सरकार चाहे किसी भी पार्टी का हो, एक नई सरकार जरूर आएगी। जब इस देश की सरकार अगले 5 सालों में बदल जाती है तो फिर इस देश के 13 करोड़ सहारा पीड़ित निवेशकों की पिछले 10 सालों से दिशा और दशा में क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है? आखिर हम कहाँ चूक कर रहे हैं जिससे इस देश की इतनी बड़ी आबादी आज भी पीड़ित है? जानते हैं क्यों? जहाँ परिवर्तन की ज़रूरत है वहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसीलिए इस देश के 13 करोड़ निवेशकों की दशा और दिशा में परिवर्तन दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कहाँ परिवर्तन करने की ज़रूरत है, कहाँ अपडेट करने की ज़रूरत है, वो है इस देश की न्यायिक प्रणाली में। हम यहाँ अंगुली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट कह रहे हैं, जिस प्रकार से हर दिन हर वो संभव, चाहे वो कोई भी देश हो या फिर कोई भी नागरिक हो, ये प्रयास जरूर करते रहता है कि हम वो हर संभव प्रयास करें जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित और स्वावलंबी बन सके। हर दिन कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर करते रहता है अपने प्रयासों में। फिर इस देश की न्यायिक व्यवस्था में क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है जिससे देश के 13 करोड़ सहारा पीड़ितों की दिशा और दशा बदल सके? क्योंकि मामला इस वक्त सर्वोच्च न्यायालय में है, जिससे आप भली भांति परिचित है, और ये मामला पिछले दशकों से है। इस बीच कई ऐसे मामले आए और उसका निपटारा भी हो गया। कुछ ही दिनों में आज मामले आते हैं, 2, 4, 10 या फिर महीने या 2 महीने के अंदर उस मामले का निपटारा भी हो जाता है। इसमें इस देश के बड़े बड़े राजनेताओं का मामले हो, सेलिब्रिटी का मामले हो या फिर अन्य मामले हो, इससे आप भली भांति परिचित। ये कहने वाली बात नहीं है। जब इस देश में ऐसे मामले को बहुत जल्द ही निपटारा कर दिया जाता है तो फिर देश के 13 करोड़ सहारा पीड़ित निवेशकों को मामले को आज क्यों लटकाया हुआ है? दशकों से जिस प्रकार से 13 करोड़ सहारा पीड़ित निवेशक आज एक आशा भरी निगाहों से हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ देख रहे हैं, आज दशकों से उनकी धैर्य और विश्वास की सराहना करनी होगी। लेकिन आखिरकार इस देश की जनता हमेशा धैर्यवान क्यों बनी रहे? अगर परिवर्तन अटल सत्य है तो फिर ये भी सत्य है कि आज जो हमारी न्यायिक प्रणाली है उसमें भी परिवर्तन करने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। और इस देश की जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी अगुवाई माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, वो भी हमेशा परिवर्तन करने में विश्वास जरूर रखते हैं। और बहुत ऐसे परिवर्तन हुए हैं न्यायिक प्रणाली में भी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमने कई हजार ऐसे कानून हैं जिसको ख़त्म कर दिया है।
जो जटिल कानून है जिससे इस देश की न्याय व्यवस्था में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न आ रही है। लेकिन आखिर ऐसा वो कौन सा कानून खत्म हुआ है, लेकिन वो एक कानून क्यों नहीं खत्म हो रहा है जिससे इस देश के 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों की समस्याओं का समाधान हो जाए। आज 1 जुलाई का जब अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, निश्चित रूप से 4 जून को वोटों की गिनती होगी और एक नई सरकार की गठन होगी आगे आने वाले दिनों में। ऐसी उम्मीद है कि एक बार फिर से मोदी सरकार ही वापस आने वाली है, इससे हम कहने में गुरेज नहीं करेंगे। बेशक विरोध में बहुत सारी ऐसी बातें हैं वो कही जाती है। हम इस देश की 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों की ही बात ले लें तो हम हमेशा से ये एक नारा कहते आ रहे हैं कि पहले भुगतान फिर मतदान, लेकिन ऐसा कहीं भी दिखता हुआ प्रतीत नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ सरकार के ऊपर दबाव जरूर बना है। पिछले समय में जो हमने जागरूकता दिखाई है उससे दबाव जरूर बना है, लेकिन सत्ता परिवर्तन तक पहुंच जाए ऐसा संभावना नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम एकजुट होकर के एक पटल पे नहीं आ रहे हैं, और इसी का कारण है कि आज सत्ता परिवर्तन करने में हम असक्षम नज़र होते हुए दिख रहे हैं, बेशक संख्या 13 करोड़ का ही क्यों ना। जबकि आपने देखा होगा कुछ एक संख्या सरकार की नीतियां बदलने में कामयाब हो जाती है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन सरकार की नीतियां बदलने पे मजबूर कर देती है, मात्र मुट्ठी भर संख्या, लेकिन देश के 13 करोड़ निवेशक कहे जाने वाले इस देश की एक न्यायिक प्रणाली के सिस्टम में कुछ बदलाव करने पे मजबूर नहीं करती है इस देश की सरकार को और इस देश के न्यायिक सिस्टम को। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि अगर हमारी दिशा और दशा में परिवर्तन करना है तो हमें अपने अंदर भी परिवर्तन करना उतना ही ज़रूरत है जितना हम किसी और से उम्मीद करते हैं। अगर हम अपनी वोट, कीमती वोट है वो हम इस देश के आम नागरिक जो अपनी वोट देकर के एक नई सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जो भी नई सरकार बनेगी एक बार न्यायिक प्रणाली पे अपनी नज़र जरूर डालेगी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मोदी सरकार ने कई ऐसे कानून जरूर निरस्त कर दिए हैं जिससे न्यायिक प्रणाली में कुछ आसान जरूर हुई है, कुछ मूलभूत परिवर्तन जरूर हो रहा है, लेकिन उस परिवर्तन की आज ज़रूरत है, उस अपडेट की ज़रूरत है जिससे इस देश की सहारा पीड़ित निवेशकों की समस्याओं का समाधान हो सके। मामले जब सर्वोच्च न्यायालय में हो तो फिर इस सर्वोच्च न्यायालय की भी जो प्रक्रिया हैं, जो नीतियां हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करने की बेहद ज़रूरत है। हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, इसकी हमें कतई मंशा नहीं है और न ही कतई सोच है। इस देश की हर एक आम जनता के विश्वास है तो वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। हमें पूरा भरोसा है कि वहाँ से हमें संपूर्ण न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन न्याय में अगर देरी हो तो वो न्याय अन्याय के समान हो जाता है। हम अगर इतनी बड़ी संख्या में दशकों से आज पीड़ित है तो फिर इस देश की न्याय व्यवस्था को भी तत्काल संज्ञान में कुछ ऐसे कदम उठाना जरूरी है जिससे इस देश के पीड़ित निवेशकों की दिशा और दशा बदल सके, जिसमें इस देश की केंद्र सरकार की अहम भूमिका होने वाली है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस देश में जो भी नई सरकार आती है उसकी एक अहम भूमिका होगी हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की नीतियों में। आज ज़रूरत है परिवर्तन। आप देखते हैं हर दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। हम एक दिन ऐसे रेलगाड़ियों में चलते हैं जहां सिर्फ हमें बैठने की सुविधाएं होती है, वो भी बड़ी मुश्किल से हमें कहीं ना कहीं रेल की सुविधाएं मिलती थी, कहीं ना कहीं हमें हवाई यात्रा की सुविधाएं मिलती थी, कहीं ना कहीं हमें रोडवेज की सुविधाएं मिलती थी, बड़ी मुश्किल से। लेकिन आज वैसी स्थितियाँ नहीं हैं। आज हमें आसानी से रेल की सुविधाएं, हवाई सुविधाएं या फिर रोड की सुविधाएं मिल जाती हैं। तो फिर जब हर दिशा और दशा में परिवर्तन हो रहा है तो फिर न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है?
हमारे जितने भी इस देश के वरिष्ठ जो लोग हैं या फिर जो हमारे इस देश की सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, जो जैसे सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, एक बार मंथन करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से इस देश में 13 करोड़ सहारा पीड़ित निवेशक हैं, उससे एक बार इस देश के समूचे बुद्धिजीवी लोगों को भी एक बार मंथन करने की ज़रूरत है, एक बार चिंतन करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी कौन सी कमियां है हमारी न्यायिक सिस्टम में जिससे आज भी इस देश की आम जनता पीड़ित है। एक बार मंथन करने की ज़रूरत है, एक बार चिंतन करने की ज़रूरत है। तमाम बुद्धिजीवियों से, तमाम वरिष्ठों से, तमाम जुडिशरी सिस्टम से जुड़े हुए लोगों से, तमाम सरकार से जुड़े हुए लोगों से हम ये निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि एक बार एक होकर के चिंतन करें, मंथन करें। खासकर इस देश की सरकार से, जो कि आने वाले दिनों में एक नई सरकार होगी, हम ये आग्रह करते हैं कि एक बार इस मुश्किल परिस्थितियों पर नज़र ज़रूर डालें। जो परिवर्तन करने की ज़रूरत है उसकी प्रक्रिया को जरूर निभाएं, जिससे इस देश के 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों की समस्याओं का समाधान हो सके। हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय हमेशा से सम्मानित सर्वोच्च न्यायालय हैं। इस देश की कोई भी नागरिक हमारी इस न्याय व्यवस्था पर अंगुली नहीं उठा सकता है, और हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि हम यहाँ कोई अंगुली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम अपनी जो अंदर से पीड़ा है वो व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही इसकी समस्याओं का जरूर कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। जैसे कि आप सभी को पता है 3, 4, 5 और सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जो लगातार न्यायिक सिस्टम में हैं। उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में इस देश के 13 करोड़ सहारा पीड़ित निवेशकों के पक्ष में कुछ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश आए, जिससे इस देश की पीड़ित जो जनता है वो अपनी आर्थिक स्थितियों से जो बिल्कुल त्राहिम हो रही है, उससे उनको कुछ छुटकारा और निजात मिल सके। इस पूरे वीडियो का सिर्फ एक ही सारांश है कि इस देश के न्यायिक सिस्टम में कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है। आप हमारी बातों से सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार राइट जरूर लिखिएगा। मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।